हेलो वेलकम, मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8th की जो प्रश्नावली है 2.2 इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के सॉल्यूशन। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमसे क्या बोला गया है? इसमें हमसे बोला गया है अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। मतलब क्या कि कोई संख्या है, उसमें से अगर हम 1/2 घटा देते हैं और फिर जो परिणाम हमारे पास बचता है उसको हम 1/2 से गुणा कर देते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 1/8 मिलेगा। ये क्वेश्चन में बताया गया है। हमसे पूछा गया है कि वो संख्या क्या होगी, ठीक है ना, वो संख्या क्या होगी। तो इसको हम कैसे करेंगे? देखो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। मैंने लिखा माना वह संख्या, ठीक है। मान लेते हैं कि जिस भी संख्या की बात की जा रही है वो संख्या क्या है? वो संख्या x है, ठीक है ना। जिस संख्या की बात की जा रही है वो संख्या हमने क्या मान लिया? x मान लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में बोला गया है कि उस संख्या में से 1/2 हम घटा दें। संख्या क्या मैंने मानी? x। तो इस x में से मैं क्या करूंगा? 1/2 घटा दूंगा। घटाने के बाद जो परिणाम मिला यानी कि ये सारा जो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा ये परिणाम हो गया। मेरे पास एक संख्या x थी, उसमें मैंने 1/2 घटाया तो ये जो चीज़ मिली ये क्या है? परिणाम है। अब परिणाम को क्या करना है? 1/2 से गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे? इसको 1/2 से गुणा कर देंगे। ऐसा गुणा करने से फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा? 1/8। तो मतलब कि ये हो जाएगा 1/8 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर पिछली वीडियो मैंने आपको नियम बताए थे कि किस तरह से हम इस तरह की जो समीकरण होती हैं इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसको जरूर देखना, आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मकसद होता है कि x का मान निकालें, मतलब x को एक तरफ बचाना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है x माइनस 1/2 इसको ऐसे ही रहने दो। जो चीज़ ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर गुणा में है वो उधर चली जाएगी, ठीक है। नीचे 2 था तो 2 जाएगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 2 जाएगा ऊपर, ऊपर 1 था तो 1 जाएगा नीचे। मतलब जब हम इसको उधर ले जाते हैं तो ये पलट जाती है, ठीक है ना। 2 नीचे था 2 ऊपर गया, 1 ऊपर था 1 नीचे गया। तो यहाँ से अब काटोगे तो 2 एकम 2, ठीक है। इसको काटोगे तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो यहाँ क्या बचा हुआ है? देखो x माइनस 1/2 बराबर क्या बचा हुआ है? 1 एकम 1 हो गया और नीचे 4 एकम 4 हो गया, ठीक। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, अलग कलर से करते हैं इसको। यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 प्लस में जाएगा यानी कि x बराबर 1/4 अपनी जगह रहेगा। जो चीज़ यहाँ माइनस में होगी वो उधर प्लस में जाएगी यानी कि प्लस में जाएगा 1/2, ठीक है। जो चीज़ माइनस में थी वो प्लस में चली गई। अब क्या होगा? 4 और 2 का लघुत्तम लोगे यानी एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने की एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जिसमें से छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आता है, जैसे यहाँ पे छोटा वाला 2 है, 2 के पहाड़े में 4 आ रहा है तो बड़ा वाला ही एलसीएम हो जाता है। तो 4 बड़ा वाला नंबर है यहाँ पे यानी 4 इनका लघुत्तम यानी कि एलसीएम हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं? इसका पहाड़ा इसमें देखते हैं कितनी बार जा रहा है। तो 4 का पहाड़ा 4 में 1 बार जाएगा, 4 एकम 4। जितनी बार पहाड़ा गया यानी 1 बार गया, इसको ऊपर वाले से गुणा करो, ऊपर भी 1 है तो 1 × 1 1 हो गया। इसके बाद जो ये 2 है इसका पहाड़ा देखोगे इसमें कितनी बार जाएगा? 2 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 तो 2 बार गया, 2 को ऊपर वाले से गुणा कर दो तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 और 1 कितना हुआ? 3 बटे में क्या है? 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/4। तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 3/4 होगी, ठीक है ना। वो संख्या क्या होगी? 3/4, ठीक है। तो ये हो गया इसका पहला क्वेश्चन। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है ध्यान से देखना। इसमें बोला गया है एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है
तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि एक तालाब है, स्विमिंग पूल है जो कि आयताकार है, ठीक। और क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है कि जो आयताकार ताल है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, ठीक है ना, 2 मीटर अधिक है, दुगने से 2 मीटर अधिक है। और इसका परिमाप भी हमें बताया गया है 154 मीटर है। हमें बताना है कि लंबाई कितनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी। तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक आयत बनाओ समझने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन को समझना है अच्छे से तो आप पहले एक आयत बनाओ। हालांकि यहाँ पे इसको बनाना जरूरी नहीं है फिगर, बट समझने में इससे आसानी रहेगी, ठीक है। अब देखो हम ये मान के चलते हैं कि छोटा कौन सा, उसको पहले वैल्यू मान लेंगे। तो छोटी चौड़ाई होती है, तो चौड़ाई को पहले आप x मान लो। चौड़ाई क्या मान ली मैंने, x मीटर। अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा। चौड़ाई x है तो x का दुगना कितना होगा, 2x। और उससे 2 ज़्यादा कहने का मतलब क्या, 2 प्लस कर दो। मतलब कि अगर जो चौड़ाई है वो x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी x के डबल से 2 ज़्यादा। ये क्वेश्चन में बताया गया है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे हमने क्या माना है। तो मैंने लिखा माना चौड़ाई, ठीक है, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितनी मान ली मैंने, x मीटर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी भाई, जो लंबाई होगी वो x के डबल यानी चौड़ाई के डबल से 2 ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो इतने मीटर हो जाएगी। और हमें पता है कि परिमाप दिया गया है, ठीक है। जो परिमाप है, परिमाप वो हमें बताया गया है, कितना बताया गया है, 154 मीटर। तो परिमाप की जगह मैंने लिख दिया 154 मीटर। अब ये आयत है, आयत का परिमाप आप जानते हैं, परिमाप के लिए लंबाई 2 बार जोड़ेंगे और चौड़ाई 2 बार जोड़ेंगे, यानी कि परिमाप हो जाता है 2 लंबाई जमा में चौड़ाई, ठीक है ना। यही तो होता है परिमाप आयत का। बराबर कितना है, 154 है। अब देखो अगले स्टेप में 154 अपनी जगह रहेगा। जो यहाँ पर 2 गुणा में है, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 2 चला गया डिवाइड में। लंबाई कितनी है, देखो लंबाई है 2x जमा 2, ठीक है भाई। लंबाई कहाँ है, ये रही। तो लंबाई की जगह क्या लिख दिया मैंने, इसकी जगह मैंने लिख दिया 2x जमा में 2। फिर प्लस में क्या है, चौड़ाई। और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है, चौड़ाई की वैल्यू है x मीटर, यानी कि चौड़ाई की जगह लिख दिया हमने x। और बराबर कितना, 154 बटे में 2, ठीक। तो यहाँ से 2x और 1x कितने x हो गए, 3x हो गए। ये जो प्लस 2 है ये माइनस में चला जाएगा आगे, ठीक है। अभी आगे ले जाएंगे इसको माइनस में, पहले इसको काट लेते हैं। 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 1 बचा होगा। 15 में से 14 कट गया तो कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। 1 के आगे 4 यानी 14, 2 सत्ते 14, यानी कितना बच गया, 77, 77। ये जो प्लस का 2 है उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इसको उधर ले आते हैं सीधा सीधा, कहाँ पे चला गया, माइनस में चला गया। तो 3x की कितनी वैल्यू आ गई, 77 में से 2 घटाओगे 75 बचेगा। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था 2 चीज़ें चिपका के हो तो इसका मतलब होता है इनके बीच में गुणा हो रहा है, और गुणा वाली चीज़ भाग में जाती है, यानी कि 75 बटे में ये 3 चला जाएगा। 3 से काटोगे 25 आएगा भाई, 25 या 75 होता है। तो यहाँ से जो x है वो हमारे पास कितना आ गया, 25, ठीक है ना, 25 मीटर। अब देखो हमें क्या करना था, लंबाई और चौड़ाई याद करनी थी। भाई चौड़ाई तो सीधा सीधा x के बराबर थी। चौड़ाई किसके बराबर थी, x के बराबर। चौड़ाई जो थी वो x के बराबर थी। x की वैल्यू आई है 25, यानी चौड़ाई हो जाएगी 25 मीटर। और जो लंबाई थी वो चौड़ाई के दुगने से 2 ज़्यादा थी, है ना। इसके दुगने से कितनी ज़्यादा थी, 2 ज़्यादा थी, यानी कि 2x जमा 2। x की वैल्यू 25 है तो यानी कि 2x की वैल्यू 2 गुणा 25 हो जाएगी, और जमा में 2। आप ऐसे भी सोच सकते हो, x की वैल्यू 25 है तो 25 का डबल कितना, 50, उससे 2 ज़्यादा। तो 50 से 2 ज़्यादा मतलब कितना, 52। तो यानी कि 52 मीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। तो हमें लंबाई भी पता लग गई, चौड़ाई भी पता लग गई, ठीक है। चौड़ाई है 25 मीटर और लंबाई है 52 मीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं 3 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या बोला गया हमसे, इसमें हमसे बोला गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, एक
समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे मेन बात क्या है कि जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु है। ठीक है, जो त्रिभुज है वो कैसा है, वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पहले एक त्रिभुज बनाएंगे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। ठीक है, फिगर बनाना जरूरी नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है हम फिगर से करें। ठीक है, तो मान लो ये एक त्रिभुज है, ट्रायंगल है ABC। क्या बोला गया है कि भाई इस त्रिभुज का जो आधार है वो 4/3 सेंटीमीटर है। तो ये जो आधार हुआ इसका, ये मैंने मान लिया 4/3 सेंटीमीटर, ये आधार है। और जो इसका परिमाप है, ठीक है, जो इसका परिमाप है, त्रिभुज का परिमाप ये हमें बताया गया है। कितना बताया गया है, 4 सही 2/15। 4 सही 2/15 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप क्या करो, पहले 15 को 4 से गुणा करो, 15 चौक के कितना 60, 60 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 62, यानी 62/15। ठीक है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 62/15। ठीक है, ये क्या हो गया, 15 चौक के 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर। अब देखो जो समद्विबाहु था, इसकी ये भुजा इसके बराबर है, इसकी ये भुजा इसके बराबर है। इन्हीं दोनों भुजाओं का हमें निकालना है कितना कितना मान आएगा इनका। तो मान लेते हैं ये भुजा अगर x है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये भुजा की लंबाई भी x मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना, माना दोनों बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई x है। ठीक है, माना प्रत्येक भुजाओं की लंबाई, प्रत्येक बराबर भुजाओं की लंबाई x है, ये आप लिख लेना। ठीक है, मैं नहीं लिख रहा, मैं सीधा क्वेश्चन कर रहा हूँ। अब देखो जो परिमाप है, परिमाप कैसे निकालते हैं हम, तीनों साइडों का जोड़ के। भाई जिसका भी परिमाप निकालना है, परिमाप का मतलब ये होता है चारों ओर का माप। परिमाप का क्या मतलब होता है, चारों ओर का माप, मतलब उसमें ये प्लस ये तीनों चीज जोड़ दो। ठीक है, तो एक क्या है, एक है x, तो परिमाप की वैल्यू, परिमाप की जगह मैं लिख सकता हूँ, परिमाप की जगह क्या हो जाएगा, पहली साइड x, दूसरी साइड x और तीसरी साइड 4/3। ठीक है ना भाई, मैंने जब तीनों भुजाओं का योग निकाल लिया तो परिमाप हो गया वो त्रिभुज के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 62/15 के बराबर। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, x जमा x 2x, 4/3 माइनस में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर है 62/15, 4/3 यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में जाएगा, प्लस वाली चीज़ माइनस में जाती है। फिर इनका लघुत्तम निकालोगे 15 और 3 का, यहाँ पे फिर से ट्रिक काम कर रहा है, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। छोटे वाले नंबर के टेबल में बड़ा वाला नंबर आ रहा है, और मैंने आपको अभी बताया जब दो ऐसे नंबर का हमें लघुत्तम यानी कि एलसीएम निकालना हो जिसमें छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आता हो, तो जो बड़ा वाला होगा वही उनका लघुत्तम होता है। तो यहाँ से 15 का पहाड़ा 15 में एक बार जाएगा, एक को 62 से गुणा कर दोगे भाई, कितना हो जाएगा 62 ही आएगा। फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, 3 का पहाड़ा 15 में 5 बार जाता है, 3 पंजे 15, यानी कि हम 5 से 4 को गुणा कर देंगे, 5 चौक 20। तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो 62 में से 20 गया, कितना बचा भाई 42, बटे में कितना बचा हुआ है 15, और इधर क्या चल रहा था 2x चल रहा था। तो अगर यहाँ पर 2x चल रहा है और मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 और x चिपका के लिखे, मतलब इनके बीच में गुणा है, गुणा वाली चीज़ भाग में जाती है, मतलब ये 2 उठ के कहाँ चला जाएगा नीचे, ये 2 उठ के कहाँ चला जाएगा 42 के नीचे, 42 डिवाइड बाई नीचे 2 और आ जाएगा। अब 2 से अगर आप काटो, 2 एकम 2, 2 से 42 काटोगे 21 हो जाएगा। 3 से फिर काट सकते हो, ठीक है, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। तो जो x है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर बचा हुआ है 7, नीचे बचा हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको आप ऐसे बदलना चाहो तो बदल सकते हो। बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7 ऊपर है 7 लिखो, नीचे क्या है 5, तो 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2 बचा। तो इसको मिश्र भिन्न में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ये जितनी बार पहाड़ा गया है वो पहले लिखो, फिर जो नीचे बच गया शेष वो यहाँ पर लिखो, जिससे भाग दिया था वो यहाँ पर लिखो।
तो यानी 1/2/5 सेंटीमीटर x की लंबाई आ जाए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 एकम 5 और 2 7/5 हो गया। हमसे पूछा गया था बराबर भुजाओं का माप। हमने बराबर भुजाओं का माप क्या माना था? x। मतलब बराबर भुजाओं का मान वही होगा जो x का मान है। कितना है? 7/5 बोलो या 1/2/5 सेंटीमीटर बोलो। ठीक है, तो ये भी आप लिख लेना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब देखो जो चौथा क्वेश्चन है इसमें हमसे क्या बोला गया है? चौथे क्वेश्चन में बोला गया है दो संख्याओं का योग 95 है। मतलब कि जब हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनको जोड़ के आता है 95। हमें ये नहीं पता कि वो संख्याएं क्या हैं, लेकिन ये पता है कि दोनों को जोड़ के 95 आएगा, यानी 95 आएगा। आगे बोला गया है यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन क्या बताई गई कि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा माना छोटी संख्या बराबर है x। ठीक है भाई, दो संख्याएं थी, एक ज्यादा है 15 तो दूसरी वाली कम होगी उससे, तो यानी कि एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। तो मैंने मान लिया छोटी संख्या अगर x है तो ठीक है, तो बड़ी संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? वो इससे 15 ज़्यादा होगी, यानी जो बड़ी वाली है वो छोटी वाली से ही तो 15 ज़्यादा होगी। तो अगर एक x है तो दूसरी उससे 15 ज़्यादा हो गई। अब प्रश्न के हिसाब से अगर हम देखें, यानी प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा? प्रश्न के हिसाब से अगर दोनों संख्याओं का योग निकाला जाता है तो 95 आता है। यानी कि छोटी संख्या जमा बड़ी संख्या दोनों को जोड़ दिया जाए 95 आना चाहिए, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो छोटी संख्या है x और बड़ी संख्या है x से 15 ज़्यादा। इन दोनों को जब जोड़ दिया जाए तो कितना आना चाहिए? 95 आना चाहिए। x जमा x कितना होता है? 2x होता है। 15 जाएगा माइनस में, 15 इधर प्लस में है तो 15 कहाँ जाएगा? 15 जाएगा माइनस में। 95 में से 15 गया 80 बचेगा। 2x बराबर 80 है तो x बराबर 2 जाएगा डिवाइड में, काटोगे तो 40 आ जाएगा। 80 डिवाइड बाई 2, 80 का 2 टुकड़े करोगे 40 होगा भाई, बराबर कितना आया? 40। x की वैल्यू तो 40 आ गई। हमसे बोला क्या था? दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम बोलेंगे चलो भाई दोनों संख्याएं ज्ञात कर लेते हैं। दोनों संख्या कैसे ज्ञात करोगे? छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या किसके बराबर थी? सीधा x के बराबर थी, यानी x की जो वैल्यू आई है कितनी आई है? 40। तो छोटी संख्या तो 40 हो जाएगी। ठीक है, और बड़ी संख्या इससे 15 ज़्यादा होगी और क्या। ठीक है, बड़ी संख्या क्या होगी? जो छोटी संख्या है x उससे 15 ज़्यादा है। ठीक है, उससे 15 ज़्यादा है। तो यानी कि 40 जमा में 15 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 55, छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 40। ठीक, तो ये था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है हमसे दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। मतलब दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात है 5:3 और उनमें अंतर है 18 का। तो हमें बताना है कि वो दोनों संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे अनुपात में दिया जाए तो इसका क्या मतलब है पहले वो समझो। 5:3 में होने का मतलब है कि पहली संख्या अगर किसी का 5 गुना है तो दूसरी संख्या उसी का 3 गुना है। ये कहने का मतलब है 5:3। तो मैंने यहाँ पर लिखा माना पहली संख्या बराबर। ठीक है, जब भी आपको ऐसा अनुपात में दिया गया हो पहली संख्या को जो यहाँ पर है उतने x मान लो। यहाँ पे 5 है तो मैंने मान लिया पहली संख्या है 5x, माना दूसरी संख्या यहाँ पे 3 है तो 3x मान लो। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनका अंतर मतलब जब बड़ी में से छोटी घटाई जाएगी तो 18 आएगा। कैसे पता लगा? बड़ी में से छोटी घटाने पे जो चीज़ आ रही है वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो बड़ी में से छोटी यहाँ पे घटाई गई होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे
इसके बाद क्या है, उनका अंतर कितना है, 18 है, मतलब इनमें से घटाने पे कितना आता है, 18। अब घटा के पॉजिटिव आ रहा है, मतलब बड़ी में से छोटी घटाई गई है। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम इनका अंतर निकालें, अंतर मतलब माइनस करोगे बड़ी में से छोटी, क्योंकि प्लस का बच रहा है यहाँ पर 18, तो कितना आ रहा है 18। तो 5x में से 3x गए, कितने x बचे, 2x, बराबर कितना आया 18। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 2 यहाँ गुणा में है तो भाग में जाएगा, यानी डिवाइड बाई 2, 2 नीम 18, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9। x कितना आ गया 9। हमें संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो हम बोलेंगे कि जो पहली संख्या थी, ठीक है, इसको अलग कलर से लिखता हूं मैं, ठीक है, जो पहली संख्या थी, ठीक है, पहली संख्या कितनी थी, वो पहली संख्या थी 5x, कितनी थी 5x, यानी कि 5 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 9, कितना हो जाएगा 9 पंजे 45, यानी पहली संख्या 45 होगी। और जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या कितनी थी 3x, यानी कि 3 गुणा में x की वैल्यू कितनी है 9, कितना हो जाएगा 27, मतलब पहली संख्या 45, दूसरी संख्या 27 हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अब आगे बात करते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोला गया, ध्यान से देखना इसको। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला गया है 3 लगातार, ठीक है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसे पूर्णांक हैं जो लगातार आते हैं, ठीक है, और इनका योग कितना है 51। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ये 3 पूर्णांक क्या क्या होंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को, उसकी बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा माना, ठीक है, माना पहला पूर्णांक बराबर है x के। ठीक है, पहला पूर्णांक कितना है, x है। ठीक है, तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, और तीसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं अब। ठीक है, तीसरा पूर्णांक, देखो अगर पहला पूर्णांक x है तो उससे अगला कौन सा होगा, x से 1 ज़्यादा, और इससे भी अगला कौन होगा, इससे भी 1 ज़्यादा, यानी 1 जमा 1 2। ये कैसे निकाला, जरा इस लॉजिक को समझो। यहाँ पर पूर्णांक जो थे वो लगातार आते थे। ठीक है, पूर्णांक आप कोई से भी लिख लो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है वो लिख लो। मान लो आपने लिखा 5 6 7, तो अगर ये 5 है तो क्या इसको मैं 5 से 1 ज़्यादा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 5 + 1। क्या मैं इसको 5 से 2 ज़्यादा लिख सकता हूँ, 5 और 2 7, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मतलब अगर ये 5 था तो उसमें 1 जोड़ोगे अगला पूर्णांक मिल जाएगा 6, उसमें 1 और जोड़ दोगे अगला पूर्णांक मिल जाएगा 7। तो अगर ये 5 ना हो के x होता तो ये कैसे निकालते आप, x से 1 ज़्यादा, जैसे आपने यहाँ 5 से 1 ज़्यादा निकाला। ये कैसे निकालते आप, x से 2 ज़्यादा, जैसे आपने 5 से 2 ज़्यादा निकाला। तो कहने का मतलब है अगर पूर्णांक लगातार आ रहे हैं तो उसमें 1 1 का गैप होगा। तो शुरुआत वाला अगर x होगा तो अगला क्या हो जाएगा, x से 1 ज़्यादा, और उससे अगला क्या हो जाएगा, x से 2 ज़्यादा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इनका योग, ठीक है, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, 51 आता है। तो यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा कि इनको अगर आप जोड़ दो, इनका अगर आप योग निकालो, ठीक है, तो पहला क्या था, पहला था x, दूसरा क्या था x + 1, और तीसरा क्या था x + 2। ठीक है, मैंने इन तीनों का योग निकाला, इन तीनों को जोड़ा तो मुझे कितना मिला, 51 मिल गया। ठीक है, फिर से समझाता हूँ, देखो क्योंकि जो पूर्णांक थे वो लगातार आने वाले थे तो उनमें 1 1 का गैप होगा। अगर पहला x है तो दूसरा x से 1 ज़्यादा, उससे अगला उससे भी 1 ज़्यादा। ठीक, और इनको जब जोड़ा जाता है तो क्वेश्चन में बताया गया था 51 आता है, तो मैंने यहाँ पर जोड़ के क्या लिख दिया, 51 यानी 51। तो यहाँ से x जमा x कितने x हो गए, 3x। ठीक है, इनको जब जोड़ा, ठीक है, x को, ये x और ये x कितने हो गए, 3x। ठीक है, और उसके बाद क्या है 1, और यहाँ पे क्या है 2, तो 1 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से जो ये 3x है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 51, माइनस में जाएगा, ये जो चीज़ प्लस में है वो कहाँ जाएगी माइनस में, कितना 3, तो 51 माइनस 3 कितना होता है 48, तो 3x की वैल्यू आ गई 48, तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 3 जाएगा भाग में, 3 से काटोगे 16 बार कट जाएगा, 16 3 48 होता है, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 16। अब अगर आपको x पता है तो आपको तीनों पूर्णांक पता है, कैसे, पहला पूर्णांक तो सीधा सीधा x था, यानी x की वैल्यू आ गई 16, अगला वाला x से 1 ज़्यादा था, x अगर 16 है तो 16 से 1 ज़्यादा 17 हो जाएगा, अगला वाला 2 ज़्यादा था, 16 से 2 ज़्यादा 18 हो जाएगा, मतलब पहला पूर्णांक 16 है, दूसरा 17 है और तीसरा 18 है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं 7वें की। 7वां जो है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखना, 7वें में क्या बोला गया है, 7वें में बोला गया है कि हमारे पास 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पर गुणज हैं वो किसके हैं 8 के, पहली बात हमें क्या पता है गुणज 8 के हैं, और 3 ऐसे गुणज हैं जो लगातार आते हैं, उनको जब जोड़ा जाता है योग निकाला जाता है तो 888 आता है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास और हमसे पूछा गया है वो नंबर क्या क्या होंगे। तो पहले तो आपको गुणज का मतलब पता होना चाहिए, जिसका भी गुणज पूछा जाए मतलब कि ये पूछा जा रहा है जो उसके पहाड़े में आता है उसको गुणा करने पे आता है, जैसे 8 का गुणज का मतलब ये 8 के पहाड़े में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना पहला गुणज मान लिया x है। ठीक है, ध्यान से देखना, पहला गुणज मान लिया क्या है x है, तो दूसरा गुणज कितना होगा, दूसरा गुणज, ठीक है, दूसरा गुणज कितना हो जाएगा x से 8 ज़्यादा, क्यों होगा अभी समझा रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया पहले मैं लिख लेता हूँ। तीसरा गुणज, ठीक है, जो तीसरा गुणज होगा वो इससे भी 8 ज़्यादा, यानी 8 + 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर जिसको ये लॉजिक समझ में नहीं आया कि पहला x है, दूसरा x + 8 है और तीसरा x + 16 है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसको समझो। 8 के पहाड़े में आने वाले कोई भी 3 गुणज लिखो जो लगातार आते हैं, जैसे मान लो अगर मैं शुरुआत करता हूँ 24 से, तो 8 × 24, अगला हो जाएगा 8 × 4 32, अगला हो जाएगा 8 × 5 40। गुणज किसके होने चाहिए 8 के, जो गुणज हैं ये 8 के होने चाहिए। ठीक है, तो देखो जो मैंने यहाँ पर पहला गुणज लिखा इसी में अगर मैं 8 जोड़ दूं, यानी कि 24 में 8 जोड़ दूं, अगर ये 8 के गुणज है तो क्या मुझे अगला गुणज मिलेगा, 24 + 8 कितना होता है 32 होता है। ठीक, इसी में 8 और जोड़ दूं, यानी 24 में 8 तो जोड़ ही चुका हूँ, 8 और यानी कि 16 जोड़ दूं, तो क्या मुझे अगला गुणज यानी 40 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो मतलब कि अगर पहला गुणज 24 की जगह x होता तो इससे अगला x से 8 ज़्यादा होता, इससे अगला इससे भी 8 यानी कि x से 16 ज़्यादा होता, क्योंकि जिसका गुणज है उतने का गैप आता रहेगा। यहाँ पे 8 का गुणज है तो 8 का गैप आएगा, हो सकता है पेपर में 7 का गुणज होता तो 7 का गैप आता, 6 का होता तो 6 का गैप आता। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे क्या बोला गया था कि जब 3 लगातार आने वाले जो गुणज हैं इनको जोड़ा जाता है तो इनका योग कितना आता है 888। तो तीनों को जोड़ दो, पहला है x, दूसरा है x से 8 ज़्यादा यानी x + 8, तीसरा है x + 16, इनको जोड़ा तो कितना आ गया 888। ठीक है, तो x कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार आया 3 बार, तो कितना हो गया 3x प्लस यहाँ पर क्या है 16 और यहाँ पर क्या है 8, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 24। ठीक है, 16 और 8 कितना हुआ भाई 24 हो गया, और बराबर में कितना है 8 8 8 यानी 888। तो यहाँ से 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी 888 में से ये 24 घटा दोगे भाई, और क्या। ठीक, तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और यहाँ पे 8, तो 3x बराबर कितना 864। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा 3 जाएगा भाग में, यानी कि 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6,
फिर 2 और 6 26, तो 3 अट्ठे 24, 2 और 4 3 अट्ठे 24। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 288। कितनी हो गई 288। किसकी वैल्यू हुई x की। क्या हमें x बताना था? नहीं, हमें गुणज बताने थे। तो पहला गुणज क्या था x की वैल्यू 288 है, यानी पहला गुणज हो जाएगा 288। दूसरा गुणज क्या बताना था जो इससे जस्ट अगला आए, अगला क्या था x से 8 ज़्यादा, यानी 288 में 8 जोड़ दो। 288 में x की वैल्यू 288 है, 288 में 8 जोड़ो 296। और अगला क्या है 288 x की वैल्यू उसमें 16 जोड़ दो, यानी कितना हो जाएगा 304। ठीक है ना, 8 6 14, ठीक है 304। तो यानी कि जो 3 गुणज होंगे लगातार आने वाले, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है, इन तीनों को जोड़ दोगे अगर, तो जोड़ के देखोगे आपको यही मिलेगा। कितना 888। ठीक है, आप मेरी तरह यहाँ पे मत लिखना, आप इसके नीचे लिखना ये चीज़ कि पहला गुणज इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक, तो ये 7वां सवाल हो गया। 8वें की बात करते हैं। 8वें में क्या बोला गया देखो, 8वें में हमसे बोला गया है, ठीक है, कि 3 लगातार, ठीक है 3 लगातार पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेकर, ठीक है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर इन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुणा करके योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो 3 पूर्णांक हैं पहले उन्हें बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करके जो आया उसका योग निकालना पड़ेगा और योग बराबर होगा 74 के। ठीक है, तो इसको हम करेंगे कैसे, चलो देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा माना पहला पूर्णांक, ठीक है पहला पूर्णांक कितना हो गया x, तो दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x से 1 ज़्यादा, और तीसरा कितना हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा इससे भी 1 ज़्यादा, यानी x से 2 ज़्यादा। ठीक है भाई, देखो 3 जो पूर्णांक थे वो लगातार आने वाले थे। लगातार का मतलब क्या होगा भाई, पूर्णांक में 1 1 का गैप होगा। अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था। तो अगर पहला x होगा तो दूसरा उससे 1 ज़्यादा होगा, तीसरा 2 ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं प्रश्न के हिसाब से, यानी प्रश्नानुसार। ठीक है, जो जो क्वेश्चन में बोला है वो कर दो, क्वेश्चन हो जाएगा। क्या बोला गया है इसमें, बोला गया कि पहले तो उन्हें बढ़ते क्रम में लेना है। बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है x है, उसके बाद उससे बड़ा क्या है x से 1 ज़्यादा, उसके बाद सबसे बड़ा क्या है x से 2 ज़्यादा। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने इनको बढ़ते क्रम में ले लिया। ठीक है, बढ़ते क्रम में लेने के बाद जो पहले मिल रहा है उसको 2 से गुणा करना है, यानी इसको 2 से गुणा करोगे। फिर जो दूसरा है उसको 3 से गुणा करोगे, यानी इसको 3 से गुणा करोगे। चिपका के लिखने का मतलब है गुणा हो रही है। फिर जो तीसरा है उसको 4 से गुणा करोगे, यानी इसको 4 से गुणा कर दोगे। गुणा करने के बाद अगर योग निकालो इनका, ठीक है गुणा करने के बाद अगर इनका योग निकालो तो 74 आना चाहिए। गुणा कर चुके हैं, योग का मतलब प्लस, तो योग निकाल लेते हैं। योग कितना आएगा 74 आएगा। ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखा, पहले वाले को 2 से, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से गुणा करके योग निकाला, 74 आ गया। ठीक, अब इसको सोल्व करो। ये हो गया 2x, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3x, फिर 3 एकम 3। आपको याद रखना जब बाहर होता है तो ये इसके साथ गुणा होगा पहले, 3 इंटू एक्स 3x, फिर यही चीज़ इसके साथ 3 एकम 3। इस तरह से हम इसको चलते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में आपने इसको पढ़ा भी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 4x, फिर 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, बराबर कितना है 74। अब जरा x वाले जोड़ो, यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 3x, 5x हो गया, 4x 9x, 2 3 5 4 9, यानी x कितने हो गए टोटल 9x। नंबर क्या क्या हो गया यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या 8, तो 3 और 8 कितना हो गया 11,
बराबर कितना आ गया 74। तो यहाँ से 9x की वैल्यू कितनी आ गई 74 अपनी जगह है, प्लस का 11 माइनस में जाएगा, घटाओगे तो कितना बचेगा 63। तो 9x की वैल्यू 63 है तो x की वैल्यू 9 नीचे चला जाएगा, यानी कि 9 एकम 9, 9 सत्ते 63। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास x की ये वैल्यू आ गई तो जो पहला पूर्णांक था, ठीक है, आप पूरा लिखना, पहला पूर्णांक मैं से लिख के छोड़ दे रहा हूँ। पहला पूर्णांक क्या था x था, x की वैल्यू कितनी है 7, यानी पहला 7 आ गया। दूसरा जो था वो कितना था x से 1 ज़्यादा, यानी 7 से 1 ज़्यादा 8। तीसरा कितना था x से 2 ज़्यादा, यानी कि 7 से 2 ज़्यादा 9। तो 7, 8, 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।